रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बज़्मे गुलज़ार मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम सालाना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कॉन्फ्रेंस में हम सब को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद शहजाद अहमद नक्शबंदी साहिब ज़ीद शरफ़हू की क़यादत में ये खूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। स्टेज पर तहरीक सिरात मुस्तकीम के मरकज़ी नाज़िम आला अल्लामा फरमान अली हैदरी जलाली साहिब और दीगर उलमा रौनक अफरोज़ हैं। बड़े बड़े उलमा किराम ने नमाज इशा के बाद से अब तक अपने मुफस्सल खिताबात इरशाद फरमाए हैं। अभी मुझसे पहले आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ के चश्मो चराग शाहीन फ़िक्र मुजद्दिद अल्फ़ेसानी हज़रत मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी खिताब फरमा रहे थे और उनसे पहले ज़ैग़म इस्लाम अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहिब और दीगर उलमा किराम ने खिताब किया है। बंदाना चीज़ साल हा साल से यहाँ हाजिर होता रहा है। अब कुछ अरसे के ताअत्तुल के बाद आज फिर हाजिर है। हालात इस वक्त जो है इनमें फितनों के दौर के अंदर रोज़ो शब सुबह शाम ईमान की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो इस वक्त नहायत अहम हैं। आप हजरात ने अब जो खिताबात सुने, इसके अलावा रोज़ो शब जो आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं, एक आम आदमी ये सोच रहा है कि किस वजह से मुसलमानों में ये इख्तिलाफात हैं और फिर बरहक कौन है, सुन्नियत क्या है, राफजियत व तफजीलियत क्या है, खारजियत व नासबियत क्या है। इस सिलसिला में इस कॉन्फ्रेंस के खुलासा के लिहाज से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ जो आप हजरात हर वक्त जहन में रखें और उन्हें आगे भी पहुँचाएं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर ही कुछ और मोहब्बतें भी शामिल हैं जिनको मोहब्बत रसूल ही कहा जाता है। वो मोहब्बत है अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये मोहब्बतें भी इसी मोहब्बत के अंदर शरई तौर पर शामिल हैं, क्योंकि शरीयत ने हम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत भी फ़र्ज की है और असहाब की मोहब्बत भी फ़र्ज की है। लेकिन ये फरीज़ा उनकी अपनी वजह से नहीं, ये फरीज़ा ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम की वजह से है। यानी असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसलिए फ़र्ज है कि वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। सरकार के सदक़े में, सरकार के वसीले, सरकार के तुफ़ैल और ऐसे ही आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी फ़र्ज है। वो आल की अपनी वजह से नहीं
बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका ताल्लुक है उस वजह से वो मोहब्बत हम पे फर्ज है। और इन दोनों मोहब्बतों का सबब चूंकि एक ज़ात है, वो ज़ात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये कानून है कि जब दो जुदा जुदा चीज़ों का सबब एक हो तो वो दोनों कहने को दो होती हैं, हकीकत में एक ही होती है। तो ये दोनों मोहब्बतें जिनको हम कहने को दो कह रहे हैं, आले रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये कहने को दो है लेकिन हकीकत में एक है। इन्हें एक लफ्ज़ रसूल ने किया है कि रसूल की आल और रसूल के असहाब अलैहिम रिदवान की मोहब्बत। तो सरकार की वजह से इन दोनों अतराफ से अगर प्यार किया जाए फिर उस प्यार को अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर इनसे मोहब्बत सरकार की वजह से न की जाए, सरकार के हट के सरकार की मोहब्बत को दखल दिए बगैर अगर सहाबा को महज उनकी अपनी ज़वात की वजह से माना जाए, सरकार की मोहब्बत को उसमें दखल न दिया जाए, तो फिर खारिजियत और नासबियत बनती है। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को सरकार की वजह से ना माना जाए, माअज़ल्लाह उनको उनकी अपनी ज़वात की वजह से माना जाए, तो फिर तफजीलियत और राफजियत बनती है। और अगर अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को सरकार की वजह से माना जाए तो फिर सुन्नियत बनती है। लिहाजा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल है, इसमें दोनों मोहब्बतें मौजूद हैं, क्योंकि सरकार ही दोनों मोहब्बतों का बायस है। सरकार के सदके दोनों मोहब्बतें फर्ज है, सरकार की वजह से दोनों मोहब्बतें लाजिम हैं। जब सरकार की मोहब्बत का तज़किरा आ गया तो इसी मोहब्बत के अंदर दोनों मोहब्बतें आ गई। इसी वजह से जब हम कलमा इस्लाम पढ़ते हैं तो पहले हिस्से में तौहीद है, दूसरे में रिसालत है, और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस रिसालत के अंदर ही रिसालत की हर निस्बत का अदब भी है, रिसालत की हर निस्बत का एहतराम भी है, और सरकार रिसालत की हर निस्बत की मोहब्बत भी है। लिहाजा कलमे के दूसरे लफ्ज हिस्से में जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर मुश्तमिल है, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का ये सारा शोबा उसमें शामिल है कि यहाँ आल की मोहब्बत का भी जिक्र हो रहा है और असहाब की मोहब्बत का भी जिक्र हो रहा है। दूसरी जरूरी चीज यह है कि जिस वक्त अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मोहब्बत फरीजा है, तो हमारा दूसरे फिरकों से फर्क यह है कि कुछ फिरके वो बुग़्ज़ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीमारी रखते हैं, माअज़ल्लाह उन्हें बुग़्ज़ है। हमारा उनसे फर्क यह है कि वो बुग़्ज़ वाले हैं और हम हुब्बे अली वाले हैं। वो बुग़्ज़ अली वाले हैं, हम हुब्बे अली वाले हैं। और फिर एक फिरका जो मोहब्बत अली का दावा वो भी कर रहा है, हमारा उससे हदीस की रोशनी में फर्क यह है कि वो गैर शरी हुब्बे अली वाले हैं, हम शरी हुब्बे अली वाले हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह आपके मकतूबात शरीफ से मैं थोड़ा सा बयान करके फिर हदीस से इस फर्क को आपके सामने रखूंगा, ताकि आप मुख्तसर लफ्जों में ये चीज ज़हन में रखें और आगे
दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह आप ये इरशाद फरमाते हैं, पस मोहब्बत हजरत अमीर शर्त तसन्नुन आमद कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत सुन्नी होने की शर्त है। वहां के ही मोहब्बत न दारद आज अहले सुन्नत खारज गश्त, जो ये मोहब्बत नहीं रखता वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है। वह खारजी नाम याफ्त, उसका नाम सुन्नी नहीं रहता, उसका नाम खारजी बन जाता है। और साथ ये वजाहत भी करते हैं, बस अहले सुन्नत मुतवस्सतन दरमियान इफरात मोहब्बत अमीर व दरमियान तफरीत आ मोहब्बत के रवाफिज व खवारिज इख्तियार करदान व शकनेस के हक दर वस्तस। आप फरमाते हैं हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत सुन्नी होने की शर्त है। सुन्नी वो होता है जो मौला अली से मोहब्बत रखे, और जो मोहब्बत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से ना रखे वो खारजी बन जाता है, और खारजी का ही एक शोबा नासबी है। और जो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को तबर्रा करे वो राफजी होता है। हमारे लोगों को एक गलत बयानिया की तरफ कुछ खतीब मुतवज्जे करते हैं, जो कि गैरों का बयानिया है। वो राफजी की तारीफ किए करते हैं कि मुहिब्बे अली को राफजी कहा जाता है। तो मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने वाज़े लफ्जों में फरमाया, मोहब्बत अमीर रिफ्जनेस, मौला अली का प्यार ये राफजी होना नहीं है। मौला अली का प्यार तो सुन्नी होना है। मोहब्बत अमीर रिफ्जनेस, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार ये राफजी होना नहीं है। तो फिर राफजी होना क्या है? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, तबर्री आज खुलफाए सलासा रिफ्जस, बाकी तीन खुलफा से बेजारी का इजहार ये राफजी होना है, और बाकी सहाबा पे तान करना ये राफजी होना है। लिहाजा मुआशरे के अंदर जो रिफज शरायत कर रहा है और तफजीलियत आ रही है, उसका एक बड़ा सबब उनके बयानिए को सुन्नी जुबानों से जो बयान किया जा रहा है ये है, ये झूठ है कि मोहब्बत अली रिफ्ज है। मोहब्बत अली रिफ्जनेस, मोहब्बत अली रिफ्ज नेस, मौला अली का प्यार रिफ्ज नहीं। क्यों? मौला अली का प्यार तो शर्त तसन्नुन आमद, मौला अली का प्यार सुन्नी होना है। मौला अली का प्यार रिफ्ज नहीं है। रिफ्ज क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ बक बक करना रिफ्ज है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बक बक करना रिफ्ज है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को माअज़ल्लाह तबर्रा करना रिफ्ज है। हजरत सुफियान और हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके खिलाफ जुबान खोलना ये रिफ्ज है। सरकार के सहाबा पर तान करना ये रिफ्ज है। अहले सुन्नत व जमात को रब्बे जुल जलाल ने सहाबा का अदब भी दिया है और अहले बैत का अदब भी अता फरमाया है।
अब हदीस शरीफ से इसकी वजाहत सुने। खुद मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज के रावी हैं। हमारे यहां जुल्म यह है कि बुग़्ज़ अली की तो तरदीद की जाती है, जो कि तरदीद करना फर्ज है, कि बुग़्ज़ अली के मरीजों पर स्प्रे किया जाए, उनका रद्द किया जाए, उनको कंडेम किया जाए। मगर जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गैर शरई प्यार करते हैं, उनका रद्द नहीं किया जाता इल्ला माशाअल्लाह। जबकि हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सबक दिया है कि बुग़्ज़ अली भी जहन्नम है, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गैर शरई प्यार भी जहन्नम है। गैर शरई प्यार क्या है? सारे बोलो, ये सरकार का फरमान। मौला अली का गैर शरई प्यार क्या है? गैर शरई मोहब्बत क्या है? जहन्नम है। हमारे जलसे, हमारी महाफिल, उसमें हम इल्ला माशाअल्लाह एक तरफ तो दिफा कर रहे हैं कि लोगों को बुग़्ज़ अली से बचा रहे हैं, और ये मजीद बचाना चाहिए, क्योंकि सीने में थोड़ा सा भी बुग़्ज़ अली हो या बुग़्ज़ अहले बैत हो तो फिर बंदा जहन्नम में चला जाता है। तो लेकिन जैसे हर किसी को और खुद अपने आप को बुग़्ज़ अली से बचाना फर्ज है, ऐसे ही मौला अली की उस मोहब्बत से भी बचाना फर्ज है जिस मोहब्बत को शरीयत ने मरदूद किया है। वो कहलाती मोहब्बत ही है। तो पता चला कि मोहब्बत अली की दो किस्में हैं, मोहब्बत अहले बैत की दो किस्में हैं, मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत अली या मोहब्बत हसनैन करीमैन या अकीदत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हर एक की दो किस्में हैं। एक किस्म जन्नत का सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो किस्म है उसका वो जहन्नम की टिकट है मोहब्बत ही, वो भी कहलाती मोहब्बत है, मगर वो जहन्नम का रास्ता है। ऐसे ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिहाज से भी किस्में हैं। जो मोहब्बत शरी है वो जन्नत की टिकट है, और जो सहाबा की मोहब्बत गैर शरी है वो जहन्नम का रास्ता है। लेकिन सहाबा की गैर शरी मोहब्बत से इतनी उम्मत की आजमाइश नहीं है जितनी आजमाइश अहले बैत की गैर शरी मोहब्बत से है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को खास करके ये फरमाया, यानी ये सबब हदीस में जिक्र किया गया है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मुस्नद इमाम अहमद में और जामे तिरमिज़ी में, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, फी का मासालुम मिन ईसा। हजरत सिद्दीक़ अकबर को नहीं फरमाया, ये शान मौला अली की है। फरमा तुम्हारे अंदर एक झलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है। किसे फरमाया? सारे बोलो, किसे फरमाया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, फी का तुझ में, ऐ अली आप में क्या है? मासालुम मिन ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनकी एक झलक, उनका एक वसफ, उन वाली एक खुसूसी खूबी ऐ अली तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो वो शान है, लेकिन उम्मत का इम्तिहान है। कैसे?
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उस खूबी की वजाहत की। वो खूबी क्या है कि प्यार करने वालों ने प्यार भी हद दर्जे का किया और बुग़्ज़ करने वालों ने बुग़्ज़ भी हद दर्जे का किया, और पार्टियां तीन बन गई। किसके बारे में? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। सरकार ने हजरत अली के सामने फरमाया, अली तुम्हारे अंदर एक झलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है, एक तरह तुम उन जैसे हो। किस जिहत में? उनके बारे में भी लोगों की किस्में तीन बनी, ग्रुप तीन बने, धड़े तीन बने। अली तुम्हारे बारे में भी धड़े तीन बनेंगे। ये तुम्हारी मुशाबहत है इस जिहत में उनके साथ। और उन तीन धड़ों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तीन बने थे उनमें से दो जहन्नमी थे, एक जन्नती था। अली जो तुम्हारे बारे में तीन बनेंगे उनमें से भी दो जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। मौला अली ने यह हदीस खुद अपने कानों से सुनी और फिर उम्मत के सामने खुद ये तकरीर की। फरमाया कि मेरे बारे में तीन किस्म के लोग होंगे, तीन किस्म के लोग, दो किस्म के लोग जहन्नम जाएंगे मेरी वजह से, मेरे इम्तिहान पर, और एक किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह मेरे इम्तिहान में मेरे बारे में पास कर देगा और जन्नत अता फरमाएगा। लिहाजा इस हदीस से आप लोगों को यह ज़हन में रखना चाहिए कि ये फिरके किसी मुफ्ती ने फतवा दे के नहीं बनाए। ये उम्मत की एक आजमाइश थी, आजमाइश हुई। कुछ जहन्नम वाले रास्ते पे चल पड़े और कुछ जन्नत वाले रास्ते पे चल पड़े, और अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है रब ने हमें जन्नत वाला रास्ता अता फरमाया है, और उस जन्नत वाले रास्ते को अहले सुन्नत का रास्ता कहा जाता है। अब वो लफ्ज सुनो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तीन किस्म के लोगों का तज़किरा किया, जिनमें से दो टोले जहन्नमी हैं। सरकार फरमाते हैं, जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया, फरमाया, अब गदतहुल यहूद हत्ता बाहातु उम्महू, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक गिरोह ने उनसे बुग़्ज़ रखा। क्या रखा? बुग़्ज़। और बुग़्ज़ में उनकी सच्ची शानें भी उनके मुनकर हो गए कि अल्लाह ने उन्हें जो बिन बाप पैदा किया था, उन कमीनों ने उनकी ये शान भी ना मानी, और यहां तक कि उनकी पाक अम्मी जान पे तोहमत लगा दी। बहातु उम्माहू, उनकी अम्मी सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन पर इल्जाम लगा दिया उस फिरके ने, उस टोले ने। वो कौन था? यहूद का टोला, कि बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम में सच्ची शानों के भी मुनकर हो गए, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम में गए। और दूसरी तरफ कुछ मोहब्बत वालों ने वो शानें मान ली जो रब ने दी नहीं थी। बुग़्ज़ वालों ने सच्ची शानों का भी इनकार कर दिया, और जो मोहब्बत के दावेदार थे कुछ, उन्होंने जो रब ने नहीं दी थी वो शानें भी उनकी मानी और उनको बयान किया। वो क्या है? वह अहब्बतहुन नसारा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो क्रिश्चियन है उन्होंने मोहब्बत की। ये लफ्ज़ मोहब्बत है और नतीजा आगे जहन्नम है। उन्होंने मोहब्बत की, फिर हत्ता अनज़लूहु बिल मंज़िलतिल्लती लैसत लहू, उन्हें वो माना जो वो नहीं थे। क्या माना? वो अब्दुल्ला तो थे मगर इब्नुल्ला नहीं थे, वो नबीयुल्ला तो थे मगर इब्नुल्ला नहीं थे। यानी उस क्रिश्चियन टोले ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह
अल्लाह का बेटा माना। और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा हमारा प्यार है, तुम हमें प्यार से रोकते हो, हम जितना मर्जी है हम प्यार करेंगे, शरीयत की हद को नहीं देखेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया ये भी जहन्नम में गए, ये गए बवजह प्यार, पहले गए बवजह बुग़्ज़। और जन्नत में वो गए कि जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ नहीं रखा, लेकिन शाने वो मानी है जो सच्ची शाने है। प्यार वो किया है जो शरीयत के मुताबिक है, प्यास वो किया है जो शरीयत की हद में है, यानी मोहब्बत वो की है जो शरी मोहब्बत है। तो हदीस का मजमून वाज़ेह हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली आप में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली झलक मौजूद है। उनके लिहाज से एक टोला बवजह बुग़्ज़ जहन्नम में गया, दूसरा टोला बवजह उनकी मोहब्बत गैर शरी के जहन्नम में गया। पार वो हुए जो बुग़्ज़ से सीने उनके पाक थे, मगर मोहब्बत शरीयत वाली कर रहे थे, गैर शरी मोहब्बत नहीं कर रहे थे। तो अली तेरे बारे में भी दो टोले जहन्नम जाएंगे, एक वो टोला जो तुम्हारा बुग़्ज़ रखेगा, वो बवजह बुग़्ज़ जहन्नमी है, और दूसरा वो टोला जो दावेदार तो मोहब्बत का होगा मगर कुरान का भी बागी होगा, हदीस का भी बागी होगा, अपना मन मानी मोहब्बत का दावेदार होगा, वो बवजह मोहब्बत वो भी जहन्नम में जाएगा। और जन्नत में वो जाएगा जिसका सीना तुम्हारे बुग़्ज़ से पाक होगा, और मोहब्बत वो करेगा जो कुरान और सुन्नत के तरीके के मुताबिक मोहब्बत है। सुम्मा काला, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस का पहला हिस्सा बयान किया, और पहला हिस्सा बयान करने के बाद खुद फरमाया यहले को फिया रजुलान, फरमा मेरे बारे में दो किस्म के मर्द, दो किस्म के लोग हिलाक हो जाएंगे। दो किस्म के लोग कौन से? मुहिब्बुन मुफरिद युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया, एक मेरा वो मुहिब जो मेरी वो तारीफ करता है जो रब ने मुझे शाने दी ही नहीं, ये जहन्नम में जाएगा। और दूसरा मुबग़िद यहमिलहु शनआनी अला यबहतनी, मेरे वो बुग़्ज़ रखने वाला कि जो मेरे बुग़्ज़ की वजह से मुझ पे तोहमतें लगाता है और मुझ पे इल्जाम लगाता है। सदियों पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ में जो सबक पढ़ाया था, आज 15वीं सदी में हम लाहौर में बैठकर जब अपने सीने देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मट्टी तो हमारी पंजाब की है, मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है कि अल्लाह ने हमें वो सीने दिए हैं जो आज इस हदीस के मुताबिक अल्लाह के फजल से जन्नती होने का पता दे रहे हैं। तो सबक के तौर पर मैंने एक पूरा सर्वे करके जो चीज आपके सामने रखी है कि कमी क्या है हमारे मुआशरे में, कमी क्या है हमारे कुछ लोगों की तकरीरों में, कमी क्या है हमारे लिटरेचर में। हम पूरा साल दो मौजू तो बयान करते हैं, जो बुग़्ज़ अहले बैत है उसका रद्द करते हैं और करना लाजिम है, और मोहब्बत अहले बैत की फजीलत बताते हैं जो बताना लाजिम है। मगर जो तीसरा शोबा है कि जो मोहब्बत अहले बैत तो है मगर शरी नहीं गैर शरी है, उसकी निशानदेही हम थोड़ी करते हैं। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि वो गैर शरी जो सबब जहन्नम का है, लोग उसे जन्नत की टिकट समझ के उस तरफ जा रहे हैं। तो ये आलमे दीन पर फर्ज है, अवाम की तो आंखें नहीं, आलमे दीन ने जिंदगी भर पढ़ा है
इसकी आंखें हैं। जब इसके सामने धड़ाधड़ लोग वो जहन्नम वाले गड्ढे में गिर रहे हैं, तो जैसे मुआशरे में जो बुग़्ज़ की वजह से खारजी और नासबी जहन्नम में गिर रहे हैं, हम पे फर्ज है कि हम उन्हें बताएं कि बात आ जाओ, आगे जहन्नम है, ये बुग़्ज़ अली की बीमारी छोड़ दो। ऐसे ही जो मोहब्बत अली रखते हैं, दावेदार हैं, मगर वो मोहब्बत अली गैर शरी है, शरी नहीं, उनको भी झंझोड़ना जरूरी है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। ये तबलीग जब मजीद होगी तो एक जहन्नमी को भी जन्नती बनाए तो पूरी दुनिया के सदके जितना सवाब मिलता है। तो ये गामे शाह की जो सूरत हाल बनी हुई है कि अहले सुन्नत को उनकी तरफ उन्हें आइडियल बना के अहले सुन्नत के सामने पेश किया जा रहा है कि मोहब्बत तो वो करते हैं, मोहब्बत तो वो करते हैं, वो असल वो मोहब्बत है। और शरीयत कहती है वो जहन्नम का टिकट है, वो असल नहीं, वो गैर शरी प्यार है। शरी प्यार को उर्फ आम में अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। इस बुनियाद पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये किताब शरीयत के अंदर आपकी ये अल्फाज मौजूद हैं। मैं आपकी अल्फाज आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये फरमान नंबर 2033 है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे, फरमा ला युहिब्बुनी रिजालुन, कुछ लोग मुझसे प्यार करेंगे, यकीनन युदखिलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिहुब्बी अन्नार, रब उन्हें मेरे प्यार की वजह से जहन्नम दाखिल करेगा। वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से नहीं, बुग़्ज़ नहीं, मेरे प्यार की वजह से वो जहन्नम जाएंगे। क्यों कि प्यार में शरी हदें क्रॉस कर जाएंगे। वो मुझे कभी नबियों से बढ़ाएंगे, कभी अल्लाह कह देंगे, कभी खिलाफत बिला फसल मेरी बयान करेंगे, कभी किसी लिहाज से वो मेरी वो शाने बताएंगे जो रब ने मुझे दी नहीं। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जिस चीज के अलंबरदार हैं, रब ने हमें वो तर्ज तबलीग अता फरमाया है। इसमें मुश्किल बड़ी है, मगर मौला अली खुश है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुश है, खुद रब्बे जुल जलाल खुश है। इस वास्ते कि लोग जहन्नम में गिरते जाएं और बंदा चुप करके सिर्फ उनके गिरने की गुड़प सुनता रहे, तो क़यामत के दिन रब पूछेगा कि उन बेचारों की तो आंखें नहीं थी, तूने तो इतने साल पढ़ा था, तुझे तो पता था, तू क्यों ना बोला उस वक्त? तो फिर जवाब देना मुश्किल होगा। आज अगरचे जो कुछ भी, जितनी भी मुखालफत हो जाए, जान भी चली जाए, फिर भी वो नुकसान नहीं जो क़यामत के दिन उस वक्त होगा जब इस वजह से FIR कटी होगी कि तुम तो गूंगे शैतान बन के बैठे रहे, सिर्फ इसलिए कि लोग गाली ना दें, सिर्फ इसलिए कि FIR ना कटे, सिर्फ इसलिए तुम चुप रहे कि तुम्हारी मकबूलियत में फर्क ना आ जाए। तुम्हें पता जो था कि वो अली का जो प्यार का दावा कर रहे थे, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती, तुम्हें उस वक्त रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था। इस वास्ते आज वक्त है अवाम में से भी जो ये फरीजा अदा करेगा, तो ये तो बहुत बड़ा जिहाद है। एक आम सुन्नत तो जिंदा करता है, एक सुन्नत, मन तमस्सा का भी सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फालाहू अजरो मियाते शहीद। एक सुन्नत जो मिट रही हो उसको जो जिंदा करता है, रब उसको 100 शहीदों का सवाब देता है। और हजारों सुन्नतों पर मुश्तमिल अहले सुन्नत का नजरिया जब डैमेज हो रहा हो, उस वक्त जो खड़ा हो जाए चौक में उसे जिंदा करने के लिए, तो जान जाएगी तो सिर्फ एक शहादत नहीं,
बल्कि अगर सलामत रहे फिर भी अल्लाह उसको हजारों शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। इसमें आज इस जिहाद के अंदर हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि धड़ाधड़ लोग उस गैर शरी मोहब्बत को जन्नत समझ के अपना रहे हैं और ये सूरत हाल अंधेरे वाली है। और इसके अंदर कई चोर हैं जो लूट रहे हैं अहले सुन्नत को, और जो सामने पर कोई गद्दी नशीन हो, कोई लीडर हो, कोई खतीब हो और रखवाला हो और अंदर से वही चोर भी हो, उसको अगर रंगे हाथों पकड़वा दिया जाए चोरी करते, तो फिर जो गुस्सा उसे होगा पकड़वाने वाले पर, यही गुस्सा आज कुछ लोगों को हमारे ऊपर है। हमने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी है कि बड़े बड़े हाजी सनाउल्लाह जो अंधेरों में मसलक लूट रहे थे और साथ हाथ भी चुमवा रहे थे, हमने जब बटन दबाया तो रोशनी में रंगे हाथों पकड़े गए। अब वो मुझे दुआएं कैसे दें? अगर हिदायत पे आ जाए तो दुआएं दे कि भला हुआ, चलो दुनिया में तो रुसवा हुए लेकिन तौबा का वक्त मिल गया। आज जब वो मसलक के चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उनके लौंडे और चेले और वो खुद हमें गालियां देने को तैयार हैं और गालियां दे रहे हैं, लेकिन हमसे ये बेवफाई नहीं होती। हमने बटन चला दाया है, बटन दबाया है मसलक बचाने के लिए, बटन दबाया है दाता की ड्यूटी के मुताबिक, उनके फरमान के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, सारे चोर लुटेरे एक कैद में होंगे और सुन्नी सर उठा के चल रहा होगा। तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरा फरमान ये है, आप फरमाते हैं ला युहिब्बुनी रिजालुन युदखिलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिहुब्बि अन्नार, कुछ लोगों को रब मेरी मोहब्बत की वजह से जहन्नम देगा। व युबग़िदुनी रिजालुन युदखिलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिबुग़दि अन्नार, अल्लाह उनको मेरे बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम देगा। तो ये दोनों जो जहन्नम के रास्ते हैं, इनकी निशानदेही करना मौला अली की सुन्नत है, मौला अली का हुक्म है, और ये इस वक्त मुआशरे का बहुत बड़ा जिहाद है। हम छोटे छोटे कारकुन हैं, लेकिन जब हमने पलट के देखा तो अपने जमाने में बड़े लेवल पर यही काम आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने किया, यही काम हजरत मुजद्दिद फैसानी ने किया, अपने अहद में यही काम दाता गंजे बख्श हजवेरी ने किया, और यही काम ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। सुन्नियों, रब का शुक्र अदा करो, रब ने तुम्हें ऐसे बरगुज़ीदा हस्तियों का वर्कर बनाया है कि उनकी बात आज इस जमीन के ऊपर नीली छत के नीचे हम कर रहे हैं कि दाता का मसलक लावारिस नहीं है। कल भी इसके मानने वाले करोड़ों थे, आज भी इसके मानने वाले करोड़ों हैं, और 19 फरवरी को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर अहले सुन्नत का एक ऐसा समंदर होगा कि पूरी दुनिया में पता चलेगा कि दाता के दीवाने कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। मैं कहता हूं दोशे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद, दोष कहते हैं कंधे को, दोशे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद,
कुदसियों से जाके पूछो रिफ़त मौला अली। नबवी कंधे पर दोषे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद। कुदसियों से जाके पूछो रिफ़त मौला अली। शाह मर्दा शेर यज़दा हैबते अहले हरम। पूछ लो खैबर से अब भी कुव्वते मौला अली। वो खलीफाए चहारम मरकज़े अहले सफा। बस्ती बस्ती में आया है बरकते मौला अली। झूमता रहता है सुन सुन नाम सिद्दीको उमर। झूमता रहता है सुन सुन नाम सिद्दीको उमर। जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। झूमता रहता है सुन सुन नाम सिद्दीको उमर। जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। राफजी सुन खारजी सुन यह है आसिफ की सदा। यूं बयां करते हैं सुन्नी अजमते मौला अली। राफजी सुन खारजी सुन है ये आसिफ की सदा। यूं बयां करते हैं सुन्नी अजमते अजमते अजमते। झूमता रहता है सुन सुन नामे सिद्दीको उमर। झूमता रहता है सुन सुन नामे सिद्दीको उमर। जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। ये खुद मौला अली ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से फरमान सुनाया था कि कभी भी उस सीने में मेरी मोहब्बत नहीं होगी जिसमें अबू बकर उमर का बुग़्ज़ होगा। जहां मेरी मोहब्बत होगी वहां उनकी भी मोहब्बत होगी। और उस सीने को ही अल्लाह के फजल से सुन्नी का सीना कहा जाता है। आपसे एक करारदाद मंजूर करवाना चाहता हूं। हमारे मुल्क में बड़ी जिद्दोजहद के बाद एक बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से। वो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की नामूस का कानून है। वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की नामूस का कानून है। वो उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना की नामूस का कानून है। वो बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का कानून है। वो कानून ये है कि इन हस्तियों में से माज़अल्लाह किसी की भी कोई तौहीन करेगा तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। पहले वो सजा थी सिर्फ 3 साल और वो भी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से रोजाना ऐसे वाकयात होते थे। अब ये कानून मंजूर हुआ है। क्या ये तुम्हारे दिल की आवाज है कि ऐसे गुस्ताखों को क्या सजा दी जाए? उम्र कैद। और बल्कि अगर वो इसरार करे तो फिर सजाए मौत। वो अगला हिस्सा भी हमारा मुतालबा है, लेकिन उम्र कैद तक जो है वो मंजूर हो चुकी है। एक टोला जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। चोरों ने चोरों की हिमायत करनी होती है। देखो अहले सुन्नत सीना तान के कहते हैं, क्योंकि हम किसी के काने नहीं, हम आल का भी अदब करते हैं, असहाब का भी अदब करते हैं। इनमें से किसी की तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं। रवाफिज को तो खुश होना चाहिए था अगर वो अहले बैत के सच्चे मुहिब होते कि अब अहले बैत की जो तौहीन करेगा माज़अल्लाह उम्र कैद उसको सजा दी जाएगी। लेकिन वो इस पर सफ़े मातम बिछाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अहले बैत की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ से वो दिलचस्पी नहीं। माज़अल्लाह जो सहाबा को गालियां देने से दिलचस्पी है। उनका हर बंदा ये काला धंधा करता है
और इस तरह कानून के शिकंजे में आएगा तो वो पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। तो अहले सुन्नत, ये हमारी गैरत का मसला है और असल ये नमूसे रिसालत का मसला है, क्योंकि सरकार की बेटियों की इज्जत सरकार की इज्जत है। और वो कमीने जो तीन का सरे से कारी इनकार देते हैं और उनके बारे में तरह तरह के बकवास करते हैं, फिर अहले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिहाज से, लिहाजा ये जो कानून है ये हमारे दिल की, ये कुरान की, ये सुन्नत की, ये आईने पाकिस्तान की। इस कानून को वोट देने के लिए हमने एक दिन मुंतखब किया है, उसे 19 फरवरी कहा जाता है। यानी मीनारे पाकिस्तान पर इकट्ठे होकर आप नहीं बताना है सुन्नी मर नहीं गए, सुन्नी जिंदा है। और ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत का मसला है, नामूस का मसला है। इस बुनियाद पर ये आप सबको मैं दावत दे रहा हूं, सुबह सुबह उठना है और तैयारी करके उस दिन 19 फरवरी बिल्कुल करीब आ रहा है, उससे पहले इसकी भरपूर दावत देनी है। मुजम्मत की करारदाद आपसे मंजूर करवाना चाहता हूं। चंद दिन पहले आस्ताना आलिया मुकद्दसा अजमेर शरीफ पर वहां के मुस्तंडे मुजावरों ने जायरीन पर तशद्दुद किया। दूर दराज से जो हजरत गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज की अकीदत का विर्द करते वहां पहुंचे थे और वहां मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे थे। वहां वो आले सुन्नत के अकीदे की तर्जमानी कर रहे थे। उन राफजी मुजावरों ने वहां उन जायरीन पर तशद्दुद किया, उनको जख्मी किया। क्या आप सारे उनके इस काम की मुजम्मत करते हो? वो सरवर चिश्ती नामी शख्स वो पक्का राफजी है और इस तरह के और वहां भगोड़े बैठे हुए हैं जिन्हें सहाबा का नाम बर्दाश्त नहीं, जिन्हें सरकार पे सलाम बर्दाश्त नहीं। आला हजरत फाजले बरेलवी ने सिर्फ बर्रे सगीर को ही नहीं पूरी दुनिया को अजमते गंजे बख्श भी बताई थी, अजमते गरीब नवाज भी बताई थी। और आज ये मुस्तंडे वहां बैठकर मसले के आला हजरत को भौंकते हैं, तो हम उन पर यह वाजे करना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इन मुस्तंडों से गरीब नवाज के दर को पाक कर दिया जाएगा। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत,